तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है वो है मॉनसून वेडिंग के ऊपर। और ये कहानी बेहद ही डरावनी है। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन दबा के ऑल कर दीजिएगा। मॉनसून वेडिंग। अद्वैत और सानवी की फ़्लाइट जब गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड हुई तब वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली 4 साल के रिलेशनशिप के बाद अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले थे और उनके लाइफ टाइम इवेंट के लिए चेरापूंजी की नेशनल ब्लू टीम एक परफेक्ट डेस्टिनेशन थी। पर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ड्रीम वेडिंग उनके लिए सबसे भयानक याद बन के रह जाएगी। जून का महीना था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस बारिश में चेरापूंजी बेहद खूबसूरत दिख रहा था। अद्वैत और सानवी गुवाहाटी से चेरापूंजी बस से जाने वाले थे। बस में बैठते ही सानवी को एक बात बहुत अजीब लग रही थी। बस में उनके और बस ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक घूंघट ओढ़े औरत थी जो बस के बिल्कुल आखिरी सीट पर बैठी थी। सानवी का ध्यान उस औरत पर बार बार जा रहा था और सबसे अजीब बात थी कि जितनी बार सानवी उसकी तरफ देखती तो वो औरत कुछ मंत्र पढ़ने लगती और फिर सानवी को एक डरावनी सी स्माइल देती। सफ़र लंबा था तो ड्राइवर ने चाय नाश्ते के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी। अद्वैत ने देखा कि सानवी की आंख लग गई है तो उसने सोचा कि वो अगर उतरकर चाय नाश्ता ले आएगा और फिर आकर सानवी को जगा देगा। अद्वैत बस से उतरते ही सानवी की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। वो घूंघट वाली औरत उसके बगल में बैठी थी। उसका चेहरा आधा कटा हुआ था। इससे पहले कि सानवी वहाँ से भागती उसने ज़ोर से सानवी का हाथ पकड़ लिया। सानवी ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की पर मानो उसकी आवाज़ ही चली गई हो। कुछ देर में अद्वैत चाय नाश्ता लेकर बस में चढ़ा तो उसने देखा कि सानवी की आंखें बंद हैं और वो बुरी तरीके से घबराई हुई है। उसने सानवी का हाथ पकड़कर जैसे ही उससे पूछा तो सानवी हांफने लगी और चीखने लगी और जैसे ही उसने आंखें खोल कर देखा तो उसकी नज़र फिर से उस आखिरी सीट पर गई। वो औरत अपनी जगह पर ही बैठी थी। सानवी को लगा कि ये सब एक सपना था। सानवी ने अपने आप को शांत किया और वो चुपचाप चाय पीकर दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई जहाँ से उसे वो औरत ना दिखे। वो लोग कुछ ही देर में चेरापूंजी पहुँचने वाले थे। उसने कान में अपने फेवरेट गाने लगाए और अपना ध्यान भटकाने लगी कि तभी कुछ ही देर बाद उसके ईयरफोन से कुछ अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी और अचानक से एक औरत की डरावनी आवाज़ ने उसके कान में कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सानवी की चीख निकल गई। अद्वैत घबरा गया और सानवी की आवाज़ से ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और बस एक पेड़ से टकराकर बंद हो गई। ड्राइवर ने होश संभाला। सानवी और अद्वैत तुरंत ड्राइवर के पास गए। किसी को चोट नहीं लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि वो औरत अब बस से गायब थी। अचानक से वहाँ पे तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब सानवी और अद्वैत को जल्दी से जल्दी अपने रिजॉर्ट पहुँचना था। इससे पहले कि सानवी अद्वैत को कुछ कहती उसे वो औरत भीगती हुई पहाड़ी के कोने पर खड़ी दिखी और इस बार वो शादी के जोड़े में थी। अद्वैत फ़ोन पर किसी से रास्ता समझ रहा था और सानवी बस से उतरकर उस औरत की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उस औरत की गर्दन एक चक्री की तरह पूरी उल्टी घूम गई और उसकी भयानक आंखें सानवी को ही देख रही थीं। देखते ही देखते वो औरत उस पहाड़ी से नीचे कूद गई। सानवी एक बार फिर डर के मारे जोरों से चीखने लगी। अद्वैत भागकर सानवी की तरफ गया और उससे उसके चीखने की वजह पूछा तो सानवी ने उससे रोते हुए कहा कि वो बस वाली औरत उस पहाड़ी से कूद गई है। अद्वैत कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने सानवी से पूछा कि वो किस औरत की बात कर रही है क्योंकि बस में उन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं। सानवी ये सुनकर बहुत हैरान थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अद्वैत को उस रिजॉर्ट वाले का फ़ोन आया कि वो उन्हें पिक करने आया है। वो दोनों गाड़ी की तरफ चल पड़े। सानवी पूरे रास्ते उस मंजर को सोचकर कांप रही थी। रिजॉर्ट पहुंचकर सानवी ने आराम किया। उठकर उसने जब अद्वैत को सारी अपनी बात बताई तो अद्वैत को लगा कि सानवी को कुछ स्ट्रेस हो रहा है और उसी स्ट्रेस के चलते उसे ऐसा हो रहा है। सानवी ने भी अद्वैत की बात मानी
और वो दोनों अपने 2 दिन बाद होने वाली शादी की तैयारी में लग गए। अगले दिन रिजॉर्ट में सब करीबी फैमिली मेंबर्स पहुंचे और मेहंदी की रस्म का टाइम हुआ। माहौल और चहल पहल देखकर सानवी बहुत खुश थी और वो पिछली शाम हुई बातों को भूल चुकी थी। कुछ देर बाद वो अपनी मेहंदी लगवाने के लिए बैठी। सानवी सबको नाचते गाते देख रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसका एक हाथ जल रहा है। उसकी मेहंदी जहाँ जहाँ रची थी वहाँ उसकी स्किन में लाल गहरे घाव हो रहे थे। उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की पर मेहंदी लगाने वाली औरत ने उसके हाथ को कस कर पकड़ा था और बिना रुके उसको मेहंदी लगाए जा रही थी। तभी अचानक सानवी की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। वो वही बस वाली औरत थी जिसे देखते ही सानवी को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसकी आँख खुली तो उसका सर अद्वित की गोद में था और सब उसके आसपास बैठे थे। सानवी बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ सच में घाव से भरे थे और मेहंदी पूरी बिगड़ चुकी थी। वो अपना हाथ देखकर रोने लगी तो अद्वित ने उसका दिलासा दिया कि ये मेहंदी से हुई एक एलर्जी है और दवाई से ठीक हो जाएगी। सानवी जानती थी कि उसकी बात मानने वाला वहाँ कोई नहीं है और उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि वो औरत जो कोई भी है वो सानवी की शादी नहीं होना देना चाहती है, इसलिए उसके साथ ये अपशगुन हो रहे हैं। अगले दिन शादी वाली सुबह सानवी बहुत डरी हुई थी पर वो किसी और को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं बोला। शादी का मंडप रिजॉर्ट के बैंक्वेट हॉल में था जिसके एक तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जहां से बारिश में भीगा हुआ चेहरा-पूंजी बहुत खूबसूरत लग रहा था। सानवी और अद्वैत शादी के जोड़े में काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। जैसे ही दोनों मंडप में बैठे तभी अचानक लाइट जाने से गुप्त अंधेरा हो गया। बस हवन कुंड की रोशनी में कोई बस अपने अगल बगल वालों को ही थोड़ा बहुत देख पा रहा था। तेज बारिश से ये सब होना वहाँ एक आम बात थी। पंडित जी ने बिना देरी किए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक सानवी को ऐसा लगा मानो कोई अद्वित के पीछे बैठा है। उसने हल्की सी गर्दन घुमाई तो उसके होश उड़ गए। लाल चूड़े में वही औरत अद्वित का हाथ पकड़े हुए बैठी थी, पर इस बात का एहसास अद्वित को था ही नहीं। सानवी ने सोचा कि इस बार भी शायद ये उसका वहम है कि तभी पंडित जी ने अद्वित को सानवी की मांग भरने को कहा तो अद्वित अपना हाथ ही नहीं उठा पा रहा था। कोई कुछ समझे इससे पहले हॉल की सारी खिड़कियां एक एक करके टूटने लगीं और अद्वित का पूरा शरीर कांपने लगा जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। तभी वो औरत अचानक सबके सामने आ गई। वो औरत लाल दुल्हन के जोड़े में थी लेकिन उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, कटा हुआ, घाव से भरा हुआ और आंखें एकदम खून जैसी लाल। अचानक उसने अद्वित की गर्दन पकड़ी और उसे इस तरह मोड़ा कि अद्वित की सांसें वहीं पर रुक गईं। सानवी का ये देखकर दिल बैठ गया। तभी उस औरत ने सानवी को गर्दन से उठाया और उसे लेकर खिड़की से बाहर एक खाई में कूद गई। सानवी और अद्वित की शादी पूरे परिवार के लिए मातम बन गई। अद्वित की मौत हो चुकी थी और अभी तक सानवी की तलाश जारी है। तभी गांव के किसी बूढ़े आदमी ने उनके परिवार वालों को बताया कि कई साल पहले इस रिजॉर्ट के भी बनने से पहले इस पहाड़ के ढलान पर एक लड़की रहती थी। उसकी शादी के दिन उसके पति ने उसे ढलान से धक्का देकर खाई में गिरा दिया था। कहते हैं तब से उसकी आत्मा इस जगह पर है और वो किसी की शादी नहीं होने देती, और लेकिन कोई फिर भी मंडप तक अगर आ जाता है तो वो उसकी जान ले लेती है। उस रिजॉर्ट में होने वाली वो पहली शादी थी, इसलिए रिजॉर्ट वालों ने कभी पहले इस कहानी पर ध्यान नहीं दिया था। 2 हफ्तों के बाद सानवी की लाश पहाड़ी के नीचे एक जंगल में मिली। उसका मंगलसूत्र उसके गले में फंसा हुआ था, मानो जैसे उसी से उसका गला घोटा गया हो। सानवी की बहुत बुरी हालत में लाश मिली थी।